हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अनुपात एवं अनुपात के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुपात और अनुपात का जो बेसिक है दोस्तों, ऑलरेडी मेरा वीडियो यूट्यूब पर है, वो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिससे कि हम पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, मैं बेसिक टू आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा। ठीक है, हर टॉपिक से हम 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको अगर एवरी डे का पर डे की आपको अगर ट्रिक चाहिए तो दोस्तों हमारा एक और चैनल है SSC मैथ एंड रीजनिंग करके। दोस्तों आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो पहला मतलब आप इसी चैनल का लोगो उसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उस पर दोस्तों आपको रोज़ मैथ और रीजनिंग के अंतर्गत आपको ट्रिक की वीडियो मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप उसको सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, आपको दिया है A/B = 7:9। ठीक है, और B/C = 7, 5:7 है। तो आपको AC बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखो, आपको क्वेश्चन में दिया हो, आपको इसका अगर बेसिक दिया हो तो इसमें एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हो या ऑनलाइन क्लास करते हो, ठीक है, आपको बताया होगा। ठीक है, कि रेशियो अगर हो सके तो आप कॉपी में इसको नोट करके लिख लेना। ठीक है, रेशियो कभी नंबर नहीं होता, वह कोई ना कोई वैल्यू क्या करता है, छुपा के रखता है। ठीक है, ये अगर हो सके तो आप कॉपी में नोट कर लेना। मैं एक बार और बोल देता हूँ, रेशियो कभी नंबर नहीं होता, वह कोई ना कोई वैल्यू छुपा के रखता है। ठीक है, तो देखो, अब देखो, जैसे कि हम अदर क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि किसी अनुपात आपको दिया है, पैसे बांटना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि रेशियो कभी नंबर नहीं होता। आप कॉपी में इसको नोट करके लिखना, बहुत काम की चीज़ है। आपको मैथ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्थमेटिक्स और एडवांस। जो अर्थमेटिक्स का पार्ट है उसमें अगर आपके 2 टॉपिक आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने किए हुए हैं तो आपको अर्थमेटिक्स पूरी बन जाएगी। एक आपका रेशियो, दूसरा आपका परसेंटेज। ठीक है, तो रेशियो के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है A/B। क्या दिया है? A/B। ये दिया है आपको 7:9। कितना दिया है? 7:9। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है B/ क्या दिया है? C। ठीक है, B/C दिया है आपको 5 कितना दिया है? 7 दिया है। ठीक है, ये आपको दिया है और आपको पूछा है कि A/C क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम देखो, मैंने आपको मेरे ऑलरेडी जो यूट्यूबर वीडियो है, मैंने आपको अनुपात को मर्ज करना सिखाया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम सिखाएंगे नहीं, यहाँ पे हम क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं रोज़ आपको ऐसे क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगा जिससे मैं आपके 10 से 12 के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका अभी पटवारी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें बहुत काम आपका आने वाला है। ठीक है, आपका CGL का भी एग्ज़ाम चल रहा है, SSC CHSL का एग्ज़ाम आ रहा है, MTS का आ रहा है। इसमें ये क्वेश्चन देखो, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो, आप इस प्रकार लिख लो A/B/C, इस प्रकार से लिख लो। ठीक है, आपको दिया है A कितना दिया है? 7, तो यहाँ पे क्या रख दो? 7। ठीक है, A कितना दिया है आपको? यहाँ पे दिया है 9। ठीक है, B 9 दिया है। फिर यहाँ पे B कितना दिया है? 5। C कितना दिया है? 7। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, इसके मैंने मर्ज करने के आपको तरीके भी सिखाए हुए हैं। आप मेरा यूट्यूब पर एक आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप उस पर जाओगे तो ये वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो, ये वाली जो वैल्यू है हम यहाँ पे खिसका देंगे, ए वाली वैल्यू है यहाँ पे खिसका देंगे। ठीक है, और इनका हम करते हैं इंटू। क्या करते हैं? इंटू। इसका मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, ये यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे 63 होगा। क्या होगा? 63 होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 35। अब इन दोनों का रेशियो
आपको बताना है, ठीक है। ये रेशियो में हमारे, ठीक है। तो देखो रेशियो को आप जितना छोटा करो, रेशियो को जितना छोटा आप कर सको उतना छोटा करो। रेशियो हमेशा छोटा अच्छा होता है, ठीक है। जितना कट सकता है रेशियो को काट दो, ठीक है। तो देखो ये कट सकता है कितने, 9 से काट दो 7 बार, ये 5 से काट दो 7 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 5:9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपको पूछा था A/C क्या होता है अनुपात में, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि आपको दिया हो x = 1/3y, ठीक है, और y = 1/2z, तब आपको x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखो अनुपात को मर्ज करना 2-3 तरीक़ों से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सिखाया है, वो आप जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है। उससे आपको वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे हम कॉलेज और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके किसी भी एग्जाम के फ्रंट रिव्यू से IMP है, ठीक है। अब हम देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इसमें दिया है x = 1/3 और y, ठीक है, पहला दिया है। दूसरी कंडीशन है हमारी, कौन सी कंडीशन हो गई, कंडीशन 1, ठीक है। और हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, तो सेकंड कंडीशन हमारे y = ठीक है 1/2z, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, पूछा है x/y/z की वैल्यू बताना है। यह है x = ठीक है 1/3y, ठीक है, और y = 1/2z, ठीक है। आपको x अनुपात y अनुपात z का आपको वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो आपको देखो जो पहले उसको पहले जो बाद में वो बाद में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना आपका, इसका इंटू यहाँ कर दो, इसका इंटू यहाँ कर दो, ठीक है, इसका इंटू यहाँ कर दो, इसका इंटू यहाँ कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम रखेंगे, देखो यहाँ पे रखूँगा मैं x, ठीक है, फिर रखूँगा मैं y, उसके बाद मैं रखूँगा क्या z, ठीक है। देखो हमें z कितना दिया है, z हमें दिया है कितना 2, हम x से रखेंगे वैल्यू, x हमें कितना दिया है 1, ठीक है। उसके बाद y कितना दिया है हमें 3, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे y कितना दिया है 1, ठीक है, और z कितना दिया है 2, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू आप यहाँ खिसकाओगे तो कितना हो जाएगा 3, ये वैल्यू यहाँ खिसकाओगे तो कितना हो जाएगा 1। ये किस में चल रहा है आपका, रेशियो में, किस में चल रहा है, ये चल रहा है आपका रेशियो में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप इंटू करोगे, क्या करोगे इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:3:6, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको कोई भी दो संख्याएं x y z, आपको उसमें क्या दिया है, आपको रेशियो दिया है। क्या दिया है, रेशियो क्या है, मान लो मैं संख्या मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ a और दूसरी मान लेता हूँ b, एक कितना है रेशियो में, ठीक है। मैंने एक संख्या का नाम दे दिया a, दूसरे का नाम दे दिया b, ठीक है। अब देखो ये हमें जो संख्या दी है वो 3:8 में दिए हैं, ठीक है। कितनी दी है, 3:8 में दिए, ठीक है। ये हमें क्या दिए, संख्याएं दी है, ठीक है। अब इसमें से आपको बतानी छोटी संख्या है, और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है 115 है। ये देखो एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, या संख्याओं का अंतर या फिर रेशियो का अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। या तो क्वेश्चन में बोलते हैं संख्याओं का अंतर, या बोलते हैं रेशियो का अंतर, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखो इसका अंतर कितना, अगर हम रेशियो का अंतर लें तो कितना आ रहा है 5 का, जो 5 किसके इक्वल टू होगा, ये होगा आपका 115 के इक्वल। कितना होगा, 115 के इक्वल हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं 5 से इससे डिवाइड करूँ तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,
ठीक है, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। अब आपको इसमें छोटी संख्या बतानी है, तो आप इसमें देखो सबसे छोटा अनुपात कौन है, सबसे छोटा अनुपात है कितना, 3। कितना है, सबसे छोटा अनुपात 3 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो ए नाम की जो संख्या हमारे पास, ए नाम की जो संख्या है वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका कितना होगा, 9 और 2 3 6, 69 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 69 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो देखो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार करें, देखो अगर मैं संख्या मान लेता हूँ, एक संख्या ए मान लेता हूँ, दूसरी संख्या मान लेता हूँ बी, तीसरी मान लेता हूँ सी और चौथी मान लेता हूँ डी। ये किस में है, ए रेशियो में है, किस में है, ये संख्या है आपकी रेशियो में, ठीक है। अब देखो आपको इसमें पूछा है, अगर मैं इन सभी संख्याओं को अगर मैं योग करता हूँ, ठीक है। अभी हमें रेशियो में दिए, मुझे पता नहीं है वो संख्या कौन सी है, ठीक है। अगर मैं इन संख्याओं का योग करता हूँ तो हमारा जो योग आता है वो कितना आता है, 16, ठीक है। तो आपको बताना है कि पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। तो देखो रेशियो हमारा क्या है, 1:2:3:4 इक्वल टू कितना, 16 के बराबर है, इसके बराबर है। अगर मान लो मैं इसको योग करूं, इसका मैं अगर रेशियो का योग कर दूं तो कितना हो रहा है, 1 और 2 कितना होगा, 3 और 3 6 और 4 कितना होगा, 10। तो 10 किसके बराबर है, 10 ये आपके 16 के बराबर है, किसके बराबर है, 16 के। और मुझे यहाँ पे पहली और पांचवी का चाहिए, ठीक है। तो देखो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, देखो इसका 16 10 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 16, ठीक है। तो देखो इसको मैं कर सकता हूं कि 16 अपन कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। किस प्रकार किया मैंने, देखो वो पहली और चौथी को मैंने जोड़ दिया, तो कितना होगा, 5, क्या रेशियो को जोड़ा, ठीक है। और 10 हमारा क्या है, इन सबका योग कितना आ रहा है, 10। 4 और 3 7 और 3 कितना हो गया, 10, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे चलो जो पहली संख्या है ए और डी का अगर मैं एडिशन करूं तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं पहली और चौथी संख्या को जोड़ दूं तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो कितना आता है, 8। ये आपके क्वेश्चन का सटीक राइट आंसर है, ठीक है। और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और हम देखो मैंने जो अभी ये बात बोली थी कि रेशियो कभी नंबर नहीं होता, वो कोई ना कोई वैल्यू छुपा के रखता है, ठीक है। तो देखो अब उसका देखो जादू यहाँ पे क्या होता है। देखो एक बक्से में 180 रुपये हैं, कोई एक बड़ा सा बक्सा है, उसमें कितने रुपए हैं, 180 रुपये डले हुए हैं, ठीक है। जो कि उसमें सिक्के हैं, क्या है, सिक्के, जो कि उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। एक बड़ा सा बक्सा है, उसके अंदर कुछ रुपए डले हुए हैं और उसमें सिक्के, एक 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर डले हुए हैं, ठीक है। सिक्कों की संख्या का अनुपात, उसमें सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो आपको दिया है 2:3:4 है। तो आपको बताना है कि उस बक्से के अंदर 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि जो बक्सा है बड़ा सा, उसमें टोटल 180 रुपये डले हैं, उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के डले हुए हैं। आपको बताना है कि उस बक्से के अंदर 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो पहले तो हम लिख देते हैं कॉइन्स, कॉइन्स लिख लेते हैं मतलब सिक्के, ठीक है। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ सिक्के, ठीक है। उसमें मैं अगर मैं सिक्के लिखूँ तो सिक्के कितने हैं हमारे, सिक्के हैं, पहला मैं मान लेता हूँ 1 रुपये का, ठीक है। दूसरा मैंने माला दिया है 50 पैसे और तीसरा दिया है आपका 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे दिए, ठीक है। कितना दिया,
25 पैसे, ये आपको दिया है। ठीक है, इनकी आपको संख्या दी है कि किस संख्या में है। ठीक है, संख्या का दिया है आपका अनुपात, क्या दिया है, अनुपात। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और ये हो गया 4। ठीक है, मैंने आपको बोला कि रेशियो कभी नंबर नहीं होता, रेशियो कभी नंबर नहीं होता, रेशियो कभी नंबर नहीं होता, वह कोई ना कोई वैल्यू छुपा के रहता है। वो देखो, हम इसका निकालेंगे मान, क्या निकालेंगे, मान। ठीक है, तो देखो ये 2 रेशियो है, तो मतलब 1 का इंटू अगर 2 में करेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे मान लो आपके 2 रुपये हैं, कितने हैं, 2 रुपये हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, अगर मैं 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितने होंगे, 1.5 रुपये होंगे, कितने होंगे, 1.5 रुपये, तो ये हो जाएगा 1.5 पैसे, कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये। ठीक है, और अगर 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दो। आपको एक चीज़ नहीं भूलनी है कि उस जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कितने हैं, 180 रुपये हैं, कितने हैं, 180 रुपये हैं। ये आपको नहीं भूलना है, आपको याद रखना है। ठीक है, नहीं आप भूल जाओ तो क्वेश्चन फिर अटक जाएगा, आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे आप। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको सबको जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, कितना होगा, 2 और 2 कितना होगा, 4 और कितना होगा, 4.5, मतलब 45.4 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 4.5 रुपये, तो 4.50। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, ये आपके 180 के बराबर है, किसके बराबर है, 180 के बराबर है। अब हमें यहाँ से चाहिए वन की वैल्यू, क्या चाहिए, हमेशा हम देखो अब याद रखना, हमेशा हम रेशियो के अंदर क्या करते हैं, हम वन की वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं, हमेशा हम वन की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें यहाँ से चाहिए वन की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से दशमलव को हटाऊंगा, अगर मैंने बाई चांस यहाँ से अगर कभी भी आप अगर आपको संख्या कोई बटे में हो, क्या हो, बटे में हो, अगर आपको दशमलव आपको हटानी है तो दूसरी तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके डेसिमल के रूल्स है। ठीक है, डेसिमल का टॉपिक मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको डीप में पढ़ा दूंगा। ठीक है, डेसिमल का कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि देखो अगर मैंने यहाँ से पॉइंट पढ़ा तो यहाँ पे मुझे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पे 180 बचा। ठीक है, इसको मैं अगर कैंसिल करूँगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40। जिसके बाद 2 है ना, तो आपको यहाँ पे 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे ना, ऐसा कर लो आप, 0 0, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40, कितनी हो गई, 40। अब आप बेझिझक को बता दो कि 50 बच्चे के सिक्के कितने हैं। ठीक है, तो संख्या बतानी है तो 4 3 12, तो मुझे पता चला कि 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, 120। ठीक है, 120 सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है, 120 है। 120 आपके रुपए नहीं होंगे। ठीक है, अगर रुपए काउंट करोगे तो कम होंगे। ठीक है, तो सिक्कों की ये संख्या निकालनी, आपको जो पूछा था वो आपने निकाल लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा छोटा सा कमेंट करें। और दोस्तों एक बात याद रखना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा ये एक शॉर्ट वीडियो वाला चैनल चल रहा है जिसपे आपको ट्रिक उस पर अपलोड होती हैं। ठीक है, जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, ठीक है, उसके वीडियो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। जैसे एडमिट कार्ड वाले हैं, ये सारे उसमें डाउट क्लियर होते हैं आपके। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उस चैनल का नाम है SSC मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, इस नाम से चैनल है, वो शॉर्ट चैनल है आपका। ठीक है, उस पर आपको शॉर्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक है, लॉन्ग वीडियो के लिए आपका ये है, अगर आपको डीप में सीखना है तो इसमें, अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो उस चैनल को विजिट करें। ठीक है, तो आई होप आपने मेरे दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों आप छोटा सा प्यार सा कमेंट करना ना भूलें